हविषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद की 30वीं कक्षा। छांदोग्योपनिषद के पंचम प्रपाठक को हम देख रहे थे, जिसमें 10वां खंड आज प्रारंभ होगा। पीछे जो कथा थी, श्वेतकेतु राजा के पास जाता है, राजा ने 5 प्रश्न किए, उत्तर उसको आए नहीं, लौट के पिता के पास में आया। तो पिता वापस राजा के पास पहुंचे, क्योंकि पिता को भी पता नहीं था। और उन 5 प्रश्नों में से 5वें प्रश्न के बारे में पीछे हमने 9वें खंड तक देखा। 5वीं आहुति, जिसके बाद में जीवन प्रारंभ होता है, पुरुष वचन होता है, पुरुष की तरह से वो बोलने लगता है, यानी जीवन आ जाता है। वो उत्तर उन्होंने पीछे दिया था। और 5 प्रश्नों में से जो प्रारंभिक 4 प्रश्न हैं, उनके लिए अब आगे का खंड प्रारंभ करते हैं, 10वां खंड। पहला प्रवाक, तद्य इत्थम विदु, जो इसको जानते हैं। पीछे जो बात कही, 5 अग्नियां हैं, उनमें 5 प्रकार की आहुतियां हैं, देवलोग उसमें आहुति देते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है, पीछे वाली जो प्रक्रिया है और कैसे जीवन प्रारंभ होता है वो। तो तद्य इत्थम विदु, जो इसको जानते हैं, इस क्रम को जो जानते हैं, वो क्या करते हैं? उनमें से ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, उनमें से जो कुछ ये लोग, कुछ लोग जंगल में एकांत में घर परिवार से, गांव से, ग्राम्य जीवन से अलग एक तरफ रहते हुए श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा और तप इसका पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, श्रद्धा रखते हैं ईश्वर के प्रति, आध्यात्मिक विषयों के प्रति, हमें ये सब कुछ करना है। ये जो लोग करते हैं, पीछे जो एक प्रश्न था जिसमें पितृयान और देवयान के बारे में बात पूछी थी, उस प्रसंग में ये दे रहे हैं, ये देवयान के बारे में बता रहे हैं। तो श्रद्धा और तप का आश्रय लेते हैं। ते अर्चिशम अभिसंभवंती, वे अर्चियों में, अर्ची के मतलब ज्योति, लपटें, उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अब एक दृष्टि से यहां जो व्याख्या चलेगी वो अग्नि और उससे संबंधित और कुछ भौतिक पदार्थ, देव, जड़ पदार्थ, उनके नाम एक एक करके आएंगे, काल के आएंगे। तो एक तो उस दृष्टि से लोग इसको देखते हैं कि भाई वो पहले वहां लपटों में चले जाते हैं, ये है, तो ये तो सारा प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक है, संकेत केवल है। इसको दूसरे ढंग से ये समझा जाता है कि वो ज्ञान में जाते हैं। ज्योति, अर्ची मतलब ज्ञान, ज्ञान रूप प्रकाश, ये भौतिक प्रकाश नहीं। और उसमें धीरे 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 ज्ञान की स्थिति उनकी ऊंची होती चली जाती है। लेकिन यहां शब्द है अर्ची में जाते हैं, लपटों में, किरणों में वो चले जाते हैं, ज्योति में चले जाते हैं। ते अर्चिशम अभिसंभवंती, वहां उत्पन्न हो जाते हैं। वहां से कहां जाते हैं? तो कहा अर्चिशो अह, उन लपटों से, ज्योति से वो दिन में आ जाते हैं। अब अपेक्षा से देखेंगे तो लपट एक थोड़ी सी देर के लिए हुई, प्रकाश उसमें कम होगा। और पूरे दिन की तरफ देखेंगे तो दिन भर तो प्रकाश रहता है खूब, तो अपेक्षाकृत प्रकाश में गए। कुछ कुछ संगतियां कहीं लगती है। फिर दिन से कहां जाते हैं? तो अन्न आपूर्यमाण पक्षम, यानी शुक्ल पक्ष में चले जाते हैं। दिन से, दिन अकेला और उधर वो शुक्ल पक्ष में चले जाते हैं। दिन की अपेक्षा शुक्ल पक्ष बड़ा है, उसमें चले जाते हैं। ये भी एक तरह से ज्ञान की वृद्धि है, उस तरह से मानते हैं, शांति की स्थिति है। ऐसा ज्ञान जो कि शांत रहता है। दिन का तापमान अधिक होता है, वो थोड़ा कष्टप्रद भी हो सकता है, वो शांति रहती है। प्रकाश कम होता है, लेकिन पूरे पक्ष का देखें तो वो ज्यादा प्रकाश, उस दृष्टि से सोच सकते हैं। लेकिन दिन से वो पक्ष में जा रहे हैं, और पक्ष में भी शुक्ल पक्ष में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में आपूर्यमाण पक्षात यान षड उदंगेति मासास्तान, जो 6 महीने होते हैं जिसमें कि उत्तरायण रहता है, उत्तर की तरफ रहता है सूर्य, उनमें चले जाते हैं।
तो पक्ष से वो 6 महीनों में चले गए, उत्तरायण में चले गए, ये भी प्रगति हो रही है उनकी, क्रम बता रहे हैं। और मासेभ्य संवत्सरम, तो ये जो 6 मास हैं उत्तरायण है, इससे फिर वो संवत्सर को प्राप्त हो जाते हैं। संवत्सराद आदित्यम, संवत्सर से आदित्य को, सूर्य को प्राप्त हो जाते हैं। आदित्य चंद्रमसम, आदित्य से फिर चंद्रमा को प्राप्त हो जाते हैं। और चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से विद्युत को, और इससे तत्पुरुषो अमानव, ये जो अपुरुष होता है वह मनुष्य नहीं रहता, चिंतनशील जो विचार होते हैं संसारिक वो नहीं रहते। ये बात पहले भी आई थी, यही क्रम इन्होंने बताया था, अमानव तक पहुंचा के बस उससे ऊपर ब्रह्म को प्राप्त करता है। यहां भी लिखा स एनान ब्रह्म गमयति, वो इनको ब्रह्म की तरफ ले जाता है, ये स्थितियां इनको क्रमशः ब्रह्म की तरफ ले जाती हैं। एष देवयान पंथा इति, ये देवयान मार्ग हुआ। तो देवयान मार्ग वो हुआ जो मुक्ति की तरफ ले जाता है। अब यहां जो सारी चीजें लिखी हैं, अब यूं देखें कि आत्मा जाएगी अच्छी से दिन में जाएगी, दिन से फिर शुक्ल पक्ष में जाएगी, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण में जाएगी, तो काल का खंड है, कोई स्थान नहीं है, क्या है, तो ये प्रतीकात्मक ही मानना चाहिए इसको। सीधे सीधे की भी इसी क्रम में जा रही है, ज्ञान की वृद्धि होते 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 कुछ स्वभाव की शीतलता आते आते वो वहां तक पहुंचती है। और दूसरी तरफ भी हम देखते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान की जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे मुक्ति की तरफ व्यक्ति चला जाता है। तो ये एक पंथ बताया, एक रास्ता बताया। तो प्रश्न वो बताएंगे उत्तर कि कहां से देवयान और पितृयान अलग अलग हो जाते हैं, वो कौन सी जगह है जहां से वो फट जाते हैं उस रास्ते के अंदर। तो पहले दोनों के रास्ते बताएंगे और उसी में हमारे को पता लग जाएगा कि यहां से ये अलग होते हैं। अब दूसरा पितृयान का बता रहे हैं तीसरा प्रवाक में, अथ यह इमे ग्राम इष्टापूर्ते, ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते, जो लोग ग्राम में, ग्राम मतलब निवास का स्थान है, जो छोटे गांव हैं, शहर हैं, ये सब चीजें आ गई। ग्राम्य का मतलब इन सबको लेते हैं, केवल आज के गांव ही नहीं लेंगे, सब चीजें सब आ गए इसमें, जो भी सामूहिक निवास के स्थल हैं मनुष्यों के, वहां पर इष्ट और आपूर्त करते हैं। इष्ट में कई तरह के यज्ञ होते हैं, उनको भी अच्छा माना जाता है, वो करते हैं। और कुछ परोपकार के कार्य करते हैं, कहीं चिकित्सालय खुलवा दिया, कहीं प्याऊ खुलवा दी, कहीं बावड़ी बनवा दी, धर्मशाला बनवा दी, इस तरह से कुछ सेवा केंद्र जन सामान्य के लिए करते हैं। ये परोपकार के कार्यों वाले चीजें आ गई, अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये परोपकार में आई और ये पितृयान में जाता है, ये एक अलग रास्ता है। तो अधिक बहुत लोग इसमें चलते रहते हैं, और दूसरे जिनको ये मार्ग नहीं होता है वो देवयान मार्ग पे चल पड़ते हैं, वो इस तरफ नहीं ध्यान देते हैं। तो इष्ट आपूर्ते दत्तम इति उपासते, देना करना दूसरे को किसी भी तरह, इस तरह ही वो उपासना करते हैं, उनका कार्य ही रहता है, बहुत बड़े बड़े काम भी करते हैं इसमें। उनका क्या होता है, तो ते धूमम अभिसंभवंती, वो पहले धूम में पैदा होते हैं। तो वहां रास्ता था अर्ची का, प्रकाश का था, ये धूम में गए हैं। अब इसको भी प्रतीकात्मक रूप से हम देखेंगे तो एक तो लपटें होती हैं तो वहां पर प्रकाश ज्यादा होता है, ताप अधिक होता है, सामर्थ्य अधिक होती है, और धुआं होता है उसमें प्रकाश कम रहेगा, धुंध रहेगा, एकदम अंधकार भी नहीं कह सकते धुएं में, लेकिन प्रकाश की मंदता तो रहेगी। तो ज्ञान की न्यूनता तो है ही। जो व्यक्ति धर्म अधर्म को ध्यान में रखते हुए पाप पुण्य के अंदर ही चल रहा है, वो वहीं तक ही सोचता है। वो संसार में भले ही उसको कितना भी बड़ा कहें, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखते हैं तो वो अपेक्षा से कम ज्ञान वाला मार्ग है, कम श्रेष्ठ मार्ग है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से, देवयान पथ की दृष्टि से तो ये नीचे ही है, पितृयान मार्ग है। तो वो धूम में जाते हैं, कम प्रकाश रहता है, उसमें अविवेक भी रहता है, अज्ञानता रहती है काफी कुछ, क्योंकि सांसारिक सुखों की कामना, यश की कामना तो उसको फिर भी लगी रहती है। काम अच्छे कर रहा है लेकिन यश की इच्छा है, अच्छा शरीर मिले, अच्छे सुख साधन मिले, सुंदरता हो, भोगों को भोग सके, ऐश्वर्य हो, ये जो सारी कामना है ये अविद्या से युक्त ही है, क्योंकि वो उसी में अपना चरम लक्ष्य देख रहा है, उसी में कृतकृत्यता देख रहा है, यही बड़ी अविद्या है वहां पर। एक प्रकाश तो है कि वो गलत कार्य नहीं कर रहा है, स्वार्थ नहीं कर रहा है, परोपकार कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें अभी अविद्या है। तो ते धूमम अभिसंभवंती, और धूमात रात्रि, धुएं से रात्रि में जाते हैं। वहां क्या था, वहां लपटों में गया था ज्योति में, और ज्योति से दिन में गया था।
ये धुएं से कहां चले गए? रात्रि में चले गए। अब जैसे दिन और रात में अंतर होता है, प्रतीकात्मक समझा रहे हैं, ये अंधेरे में जा रहा है, वो उजाले में जा रहा है, इतना बड़ा अंतर है। तो धूमात रात्रि में, रात्रि है अपर पक्षम, रात्रि से वो जाते हैं अपर पक्ष में, वहां अपूर्यमाण पक्ष था यानी शुक्ल पक्ष था, ये कहां जाते हैं? कृष्ण पक्ष में जाते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जाते हैं। इनमें भी वही पूरा पूरा अंतर है। जैसे दिन रात में अंतर है, वैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में क्या अंतर है? प्रकाश का भिन्नता रहती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रकाश की भिन्नता रहती है। कितनी भिन्नता रहती है? पूरी रहती है, जैसे दिन और रात। जैसे दिन में तो प्रकाश होता है, रात्रि में बिल्कुल रात्रि होती है, तो क्या ऐसे ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में होता है? बढ़ता जाता है, घटता जाता है, लेकिन कुल प्रकाश की दृष्टि से बराबर रहता है। एक दिन का तो अंतर पड़ेगा, पूर्णिमा अमावस्या वाला तो अंतर पड़ेगा। दूसरा हम देखें कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, उससे पहले चतुर्दशी थी, उस दिन जितना प्रकाश था, चंद्रमा जितना खिला हुआ था, अमावस्या ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को भी उतना ही रहता है। उधर एक कम था, बढ़ते हुए में एक कम था, इधर एक कम था। उधर त्रयोदशी ले लो, इधर द्वितीया ले लो, उधर द्वादशी ले लो, इधर चतुर्थी ले लो, बराबर ही तो रहते हैं। ऐसे इधर शुक्ल पक्ष में हम प्रतिपदा तक पहुंच जाएंगे कम 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 करते, और इधर चतुर्दशी तक पहुंच जाएंगे कम कम करते। तो प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक का जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भाग है, उसमें तो कोई अंतर है नहीं चंद्रमा की प्रकाश की दृष्टि से। एक बड़ा अंतर क्या है? एक में बढ़ रहा है और एक में घट रहा है, और एक में बढ़ते हुए पूर्णिमा तक पहुंच गया, और इसमें घटते घटते अमावस्या पे बिल्कुल अंधकार तक पहुंच गया। तो ये जो दो रास्ते हैं, एक पुण्य कर्मों वाला रास्ता है, सकाम कर्मों वाला, उसमें अच्छा भी होगा, लेकिन वो अंत में तो अंधकार में ही पहुंचाएगा, और उसमें चलते चलते राग द्वेष कितने हो सकते हैं व्यक्ति के, और वो वहीं जाकर के फंस जाएगा, फिर इस संसार चक्र से तो नहीं हट पाएगा। इसको इन्होंने कृष्ण पक्ष कह दिया। आगे तो रात्रे अपर पक्षम, और अपर पक्षात क्षण दक्षिण रीति मासा, 6 महीने उधर उत्तरायण के थे तो इधर दक्षिणायन के। अब उत्तरायण दक्षिणायन में भी बस यही अंतर है, सूर्य की गर्मी तीव्रता इत्यादि जो चीजें हैं, इसमें अब ये कुल मिलाकर के देखो तो एक ही जैसा है, सब आगे पीछे का सारा मिलाओ तो, लेकिन फिर भी उत्तरायण होता है। उत्तरायण में दिन छोटे से बढ़ता चला जाता है, वो एक अलग बात होती है, और दक्षिणायन में अभी छोटे होते चले जाते हैं, घटता जाता है उसके अंदर। तो ये अंतर पड़ता है। उत्तरायण को अश्रेष्ठ माना जाता है, दक्षिणायन को हीन माना जाता है। तो ये दक्षिणायन में जा रहे हैं। अब ये वास्तव में वहां नहीं जा रहे, प्रतीकात्मक चल रहा है सारा का सारा, नीचे नीचे जा रहे हैं। इनका रास्ता ये है। एक दृष्टि से ये भी इधर भी वृद्धि कर रहे हैं, वो दिन से पक्ष में पहुंचे, पक्ष से मास में पहुंचे, 6 मास में पहुंचे, उससे वर्ष में पहुंचे, इत्यादि जो आगे आगे करेंगे। यूं काल की दृष्टि से तो बढ़ रहा है, लेकिन है भिन्न रास्ता। तो पर पक्षात षड दक्षिण रीति मासांस तान एते तान न एते तान न एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवंती। एते संवत्सरम न अभिप्राप्नुवंती, वहां तो था, उसके बाद में वो संवत्सर को प्राप्त हो जाते, ये संवत्सर को प्राप्त नहीं होते। अब यहां से रास्ता बदल गया है उनका। 6 मास तक पहुंचे, उत्तरायण दक्षिणायन है, उत्तरायण में उनका है, ये दक्षिणायन है, लेकिन यहां से अब वो संवत्सर तक नहीं जाते, वो संवत्सर पे पहुंचे थे। इनका क्या होता है? तो कहते हैं मासे भय पितृलोकम, ये 6 मास जो हैं दक्षिणायन के, उसके बाद में वो पितृलोक में चले जाते हैं। वो अलग रास्ते में चलते चलते आदित्य और वहां ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। ये बस यहां इसके बाद में पितृलोक में पहुंच जाते हैं। और पितृलोक से, तो पितृलोकाद आकाशम, पितृलोक से आकाश में पहुंचते हैं। आकाशात चंद्रमसम, आकाश से चंद्रमा में। एशय सोमो राजा तद देवानाम अन्नम, और ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है, और उसको सोम राजा कहा जाता है, राजा कहा जाता है। चंद्रमा को भी कहा जाता है सोम।
और ये जो सोम औषधि है, जो सोमयाग में जिसकी आहुति देते हैं, उसका भी चंद्रमा से संबंध है। चंद्रमा के साथ साथ उसमें पत्ते बढ़ते जाते हैं शुक्ल पक्ष में, एक एक पत्ता आता जाता है, प्रतिपदा को एक पत्ता, द्वितीया को 2 पत्ते, 3, 4, 5, ऐसे 14, 15 पत्ते आ जाते हैं। और कृष्ण पक्ष में एक एक पत्ता गिरता जाता है उसका, और अमावस्या को एक भी पत्ता नहीं रहता है। सुश्रुत संहिता में वर्णन आते हैं। और ये सोमयाग, सोमलता कई प्रकार की होती है, अलग अलग क्षेत्र की, वो भी सुश्रुत संहिता में वर्णन किया हुआ है। वास्तव में तो वो सोमलता है, और उसका नहीं चंद्रमा से संबंध है, चंद्रमा की कलाओं से संबंध है। उसको भी सोम राजा कहा जाता है, इसको सोम लता को भी सोम राजा कहा जाता है, और चंद्रमा को भी सोम राजा कहा जाता है, परस्पर संबंध है। तो ये एश सोमो राजा तद देवानाम अन्नम, ये देवताओं का अन्न है। इधर देवताओं को आहुति देते हैं सोमरस की, वो एक तरह से उनका अन्न हो गया, उनके लिए पोषण करने वाला अच्छा, देवताओं को आहुति देते हैं यज्ञ में सोम की। उधर ये जो चंद्रमा है, ये देवताओं का अन्न है, भोजन है, प्रतीकात्मक रूप से कह रहे हैं। तम देवा भक्षयंती, देवता लोग उसको खाते हैं। आगे, तस्मिन यावत संपातम उषित्वा अथैतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते। ये देव हैं, ये जो बात चल रही है ये देव लोग हैं, ये उस चंद्रमा को खाते हैं। चंद्रमा जो है वो आह्लाद करने वाला है, शब्द आदि रचना की दृष्टि से देखते हैं तो प्रसन्न करने वाला होता है, वैसे भी हमारे को अच्छा लगता है, मन को प्रसन्नता देता है। और ये लोग यानी आह्लादकारक स्थितियों में ये रहते हैं, पितृलोक में जाकर के आह्लादकारक स्थितियों में रहते हैं, सुख भोगते हैं, ये वही देव हैं। जैसे कि जहां पर विदेह और प्रकृति लय की बात थी, विदेहा नाम देवा नाम, वो फिर वापस लौट करके आ जाते हैं, मुक्ति पदम एवं अनुभवंता। तो ऐसे ही इन्होंने क्या कहा कि तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, वहां कब तक रहते हैं, जब तक संपात नहीं हो जाता है, गिरत नहीं जाते हैं, वहां रुके रहते हैं अपने पुण्य के बल पर, शुभ कर्मों के बल, इष्टा पूर्ति है, परोपकार के काम करते हैं तो उनके पुण्य बन जाते हैं, पुण्य बन जाते हैं तो उन पुण्यों के बल पे वहां पर भोगते रहते हैं सुख को। अब जब तक वो पुण्य है तब तक तो है, पुण्य को भोग रहे हैं तो पुण्य क्षीण होते ही जाएंगे। अब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जैसे कि डंडा लगा हुआ हो या आधार हो, वो खत्म हो गया तो चीज नीचे वापस आएगा ही वो। तो पुण्य के आधार पर ही तो वहां गए थे, और भोगते भोगते पुण्य क्षीण हो गए तो वापस लौट के यहीं पर ही आएंगे। तो तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, जब तक गिर नहीं जाते हैं, वापस नहीं लौटते हैं, तब तक रहते हैं। अथैतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, इसी मार्ग से वापस लौट के आ जाते हैं। कहां पर, यही इसी जगह पे। कैसे, यथा यथेतम आकाशात आकाशात वायु, जैसे वहां चंद्रमा थे वहां से आकाश में, आकाश से वायु में, वायुर भूतवा धूमो भवती, वायु से फिर धूम हो जाता है, और भवती और धूमो भूतवा अभ्रम भवती। ये पूरी प्रक्रिया वैसी की वैसी नहीं बताई संवत्सर आदि, क्योंकि वो एक प्रतीकात्मक था। यहां क्या बताया, चंद्रमा से वो आकाश में आ जाते हैं, आकाश से वायु में आ जाते हैं, और वायु से धूम बन जाते हैं, धूम से फिर वो बादल बन जाते हैं। इसमें यानी लौट रहे हैं वापस, इस धरती पर आ रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में कुछ समय तो अच्छा सुख भोग लिया, वापस यहीं पर ही आ रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, बोले अभ्रम भूतवा मेघो भवती, अभ्र थोड़ा सा कम होगा, मेघ थोड़ा घना हो जाएगा, अभ्र हो करके मेघ बादल बन जाते हैं, मेघो भूतवा प्रवर्षति, फिर बरस जाते हैं। अभी भी सारा प्रतीकात्मक ही है, इसको सीधे सीधे पूरा पूरा नहीं ले सकते हम कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होता है। कई जने इसकी ऐसी ही व्याख्या करते हैं, ऐसे ऐसे आता है, फिर पानी में आता है, फिर यूं होता है, फिर यूं होता है, यूं होता है, ऊपर है। ये एक प्रतीकात्मक रूप से तो ठीक है, लौटने की एक बताए कि भाई लौट के आ रहा है। फिर त यह ब्रीही यवह औषधि वनस्पत स्तिलमाशा इति जायन्ते, तो बारिश से बरस जाता है तो फिर बाद में क्या बन जाता है, चावल है, जौ है, औषधि वनस्पति, तिल, उड़द, इस रूप में पैदा हो जाते हैं। अब इसके दो तरह से आते हैं, एक तो ये है कि वो जीव उन बादल में पानी के साथ साथ नीचे बरसते हैं, और बरसते हैं तो फिर पौधा बन जाते हैं, आत्माएं पानी के साथ आ जाती हैं और पौधे बन जाती हैं। एक ये है कि पौधे उगे हुए हैं, उनके अंदर वो पानी के साथ नीचे आ जाती हैं, उन पौधों में आ जाती हैं। पौधे की जो स्वाभिमानी आत्मा है, जिसके कर्म फल के लिए वो शरीर मिला है, वो अलग, लेकिन ये अनुशयी आत्मा के रूप में साथ में रहता है।
ये एक दूसरी दृष्टि से, दोनों तरह से करते हैं व्याख्या। अनुशयी वाला ज्यादा है, लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक ही लेना है इसको, नहीं तो कई चीजें ठीक नहीं बैठेंगी। अभी देखो आगे क्या कहते हैं। और तिल और माश बन जाते हैं, उड़द बन जाते हैं। अतो वही खलो दुर्निष्प्रपतरम, ये ऐसी स्थिति है जहां से वो निकल नहीं सकते, फंस जाते हैं बस उस चक्र के अंदर। अब कितनी विचित्र स्थिति है। फिर क्या होता है, निष्प्रपतरम यो यो ही अन्नम अत्ति, जो जो फिर उसको खा लेता है तो उसके शरीर में चले जाते हैं। अब यहां वो कर्मफल व्यवस्था अपने को बाधित लगेगी। या तो यूं कहें कि जिस शरीर में वो गया है वहीं उस शरीर में ही उसको जन्म मिलना है, मनुष्य शरीर में, पशु शरीर में। अब इनको तो सभी जने खाते हैं, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को कब कौन खा जाता है क्या पता है, मनुष्यों में भी क्या पता है। पर कुछ लोग फिर ये मानते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उसको वही व्यक्ति खाएगा, ये भी बात आ जाती है। तो ये कर्मफल की दृष्टि से वैसा नहीं है। इसमें ये नियम नहीं है कि उसको वहीं जाना है, वही व्यक्ति खाएगा, वही पशु खाएगा, इत्यादि इत्यादि नहीं है इसका, ऐसा नहीं समझ सकते। एक प्रतीक के रूप में है कि भाई वो आता है यहां पर। बाकी इसमें व्यवस्था तो यही उचित मानी जाती है कि कर्म फल के अनुसार परमात्मा उस आत्मा को उस शरीर में भेजता है, उस गर्भ में भेजता है, वहां फिर उसका जन्म हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि वो अन्न आदि में होते हुए आता है, फिर जो जो उसको खाता है, फिर यह रहता है सिंचती, जो वीर्य को सिंचित करता है, तद भूय एवं भवती, फिर वो वैसे ही जीवन बन जाता है, तो उसी तरह का शरीर उसको मिल जाता है। अब इसके अंदर भी दो भाग किए जा रहे हैं। अगला देखिए, तद यह रमणीय चरणा, जो अच्छे सुख को देने वाले कार्यों को करते हैं, रमणीय चरण वाले होते हैं। रमणीय मतलब जो हम जिसमें रमण करते हैं, अच्छे पुण्य कर्म करते हैं। अभ्यासो यत्ते रमणीयाम योनिम आपत्तेरन, तो वो शीघ्र ही बहुत सुख देने वाले शरीरों को प्राप्त कर लेते हैं। इन सब में शरीरों को तो प्राप्त करेंगे, लेकिन अब साथ में ये कह दिया ना, ये रमणीय चरणा है, जो पुण्य कर्म करते हैं वो सुख देने वाले शरीरों को प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी स्थिति में रहते हैं। कैसे हैं उसके लिए कुछ उदाहरण दे दिया इन्होंने। आपत्तेरन ब्राह्मण योनिम वा, क्षत्रिय योनिम वा, वैश्य योनिम वा, तो या तो ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय को प्राप्त करते हैं, या वैश्य शरीर को प्राप्त करते हैं। इन तीन को ज्ञान की स्थिति में योग्यता के दृष्टि से ठीक माना गया। जो इस तरह के कार्य करते हैं, पठन पाठन का कार्य है, रक्षा का कार्य है, सुरक्षा का कार्य है, या व्यापार का कार्य है, ये पुण्य के कारण से इन शरीरों को प्राप्त करते हैं। कर्म के अनुसार देखेंगे। अब वो माता पिता भी जैसे भी होते हैं, वो परिवार भी होता है, लेकिन अपने शरीर के हिसाब। और कर्म की स्वतंत्रता वाला सिद्धांत तो हमें यहां फिर भी मान के चलना ही है। और अथ यह कपूय चरण अभ्यासो यत्ते कपूयाम योनिम आपत्तेरन, और जो निंदित कर्म करने वाले होते हैं, पाप कर्म करने वाले होते हैं, वे निंदित शरीरों को प्राप्त करते हैं, दुख देने वाले शरीरों को प्राप्त करते हैं, वहां उनको कष्ट होता है। कैसे? श्व योनिम वा, सुकर योनिम वा, चांडाल योनिम वा, कुत्ते के शरीर में जाएंगे, सुअर के शरीर में जाएंगे, चांडाल के शरीर में, निकृष्ट स्थितियों के अंदर शरीरों को वो प्राप्त करते हैं। बुरे कर्म होते हैं तो बुरे शरीरों में जाते हैं। ये एक संकेत रूप में हुआ, एक सीधे सीधे सारा यूं नहीं, लेकिन कर्मों के अनुसार जाते हैं। अब ये कर्मों के अनुसार जाते हैं, और पीछे वाले में क्या लिखा हुआ था, जैसे कि कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऊपर से जल के साथ में आए, वे वनस्पतियों में हो, जिस शरीर में चले गए, जिसने खा लिया बस वही फिर शरीर उनका आगे चलेगा, ये इसमें तो अव्यवस्था है। और या उसके साथ में हम ये मानेंगे कि नहीं, वही व्यक्ति उस अन्न को खाएगा जहां उसको जन्म लेना होगा, जिस परिवार में जन्म लेगा उस वो अन्न वही व्यक्ति खाएगा। ऐसा नियम तो हम देखते नहीं है, क्योंकि अन्न हम कभी भी किसी को दे देते हैं, दूसरे ले लेते हैं, पुरुष भी खाते हैं, स्त्रियां भी खाती हैं, पशु भी खाते हैं। तो उस दृष्टि से तो वहां कोई अव्यवस्था हो, व्यवस्था तो रहेगी नहीं, अनियम हो जाएगा। तो भले ही वहां इस तरह का कथन है, लेकिन हम उस तरह का तात्पर्य उनका नहीं समझ सकते, वो तात्पर्य कहना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि अगले ही इसमें जो पाप और पुण्य की बात कहती है, कपूय चरणा और रमणीय चरणा, उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये कर्मों के अनुसार ही होता है। एक प्रक्रिया मोटे तौर पे उन्होंने संकेत रूप में बताई है।
तो ये दो बातें हो गई, देवयान हो गया और पितृयान हो गया। और पितृयान से जब लौट के आते हैं, जो पुण्य कर्म थे अधिक उनको भोग लिया, और उसके बाद में जब आते हैं तो अपने फिर कर्मों के अनुसार उनको जन्म मिलते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि ना तो देवयान में है ना पितृयान में है। पितृयान में वो होते हैं जो शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, पाप नहीं करते हैं, वो लोग थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लोग होते हैं। उसके लिए कहा 8वां प्रवाक है, अथैतयो पथोर न कतरेण चना, जो इनमें से किसी भी मार्ग से नहीं जाते, न तो आध्यात्मिक तप तपस्या करते हैं और न ही पुण्य कर्म करते हैं, बस वैसे ही भोगों में जीवन बिता देते हैं, बुरा भी करते रहते हैं और बस जीवन ऐसे ही पुण्य क्षीण कर लेते हैं भोग भोग करके, और गलत भी कार्य कर लेते हैं। तो तानी इमानी क्षुद्राणी असकृत आवर्तिनी, ये क्षुद्र निकृष्ट स्थिति वाले बार बार जन्म लेते रहते हैं। छोटे छोटे जीवों में कीट पतंग इत्यादि, मक्खी मच्छर, ये जो पेड़ पौधे तृण आदि, इनमें बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं। असकृत आवर्तिनी भूतानी भवंती, बार बार जन्म लेने वाले भूत यानी प्राणी शरीर आदि को प्राप्त करते रहते हैं। और इनके लिए जो तीसरा स्थान है, इसके लिए इन्होंने कहा जायस्व मृयस्व इति एतत् तृतीयम स्थानम। जायस्व मृयस्व, बस यही इनका स्थान है। उत्पन्न हो नष्ट हो, उत्पन्न हो नष्ट हो, बस यही उनको आशीर्वाद है। जायस्व मृयस्व, जायस्व मृयस्व, यही उनके लिए है। तरह तरह के शरीरों में बंद उठते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो, बस। अब वहां जितना सुख दुख जैसा भी है वो सब चलता रहेगा। तो चूंकि ऐसा है, इसलिए तेनासौ लोको न संपूर्यते, इसलिए लोग भर नहीं जाता है। पीछे जो बात कही थी ना इन्होंने, ये लोग भर क्यों नहीं जाता है, उसको एक दृष्टि से तो हम देखें, मनुष्यों से क्यों नहीं भर जाता है। मनुष्यों से इसलिए नहीं भर जाता है क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो तो फिर लंबे समय तक इधर कीट पतंग योनियों में इनमें जाते रहते हैं, पेड़ पौधे बनते रहते हैं, इसलिए मनुष्य भरते नहीं है। इतने अधिक कभी भी नहीं होंगे। जो बढ़ रहे हैं वो कहीं घट भी रहे होंगे, कहीं बढ़ रहे होंगे, और जितने मनुष्य के लायक कर्म वाले होंगे वो मनुष्य बन जाते हैं, बाकी इधर उधर ही चलते रहते हैं। इसलिए कभी नहीं, इतना ज्यादा संख्या नहीं होगी, कम ही रहेगी मनुष्यों की संख्या। तो तेन असौ लोको न पूरी थे, उस प्रश्न का उत्तर दे दिया क्यों नहीं भरा जाता है, और यहां से कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं ये भी उत्तर दे दिया इन्होंने। कैसे आते हैं लौट के ये भी बता दिया, देवयान वाले कैसे जाते हैं यहां से वो बता दिया, पितृयान वाले यहां से कैसे जाते हैं वो बता दिया, और जो पितृयान के बाद में लौट करके आते हैं वो भी बता दिया। तो कैसे यहां से मरने के बाद क्या होता है और बाद में कैसे जन्म लेते हैं ये भी प्रश्न थे, उनका उत्तर भी इस तरह से दिया। और जायस्व मृयस्व वाला तो तीसरे स्थान है ही। तो तेन असौ लोको न संपूर्यते तस्मा जुगुप्सेत तदेश श्लोक, इस कारण से जुगुप्सेत, इसके प्रति घृणा रखें। जुगुप्सा कहते हैं घृणा, अनिच्छा, अरुचि उसके प्रति, उसको चाहते नहीं, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, बोले इसके प्रति जुगुप्सेत। ये जो कपू, ये जो तीसरा बताया जायस्व मृयस्व, ये तो किसी लायक नहीं है, इसमें चलते रहेंगे तो बस ऐसे ही यूं ही पड़े रहेंगे। तो जो इसको समझ जाता है वो फिर ऐसे कर्मों से हट जाता है। वो केवल भोग के लिए नहीं जीवन जिएगा, वो केवल दूसरों को हानि पहुंचा के अपना सुख नहीं प्राप्त करेगा, इन दोनों से हट करके वो दूसरों का कुछ भला उपकार भी करने लगेगा। तो पितृयान शुरू हो जाएगा, और अच्छी तरह समझ जाएगा तो उसका देवयान शुरू हो जाएगा। वो तपस्या करेगा, श्रद्धा को लेगा, साधना करेगा, ये मार्ग उसका चल पड़ेगा। और इसकी पुष्टि के अंदर इन्होंने फिर आगे एक श्लोक दिया है, 9वां प्रवाक। ये जो पतन का रास्ता है, जो ये पीछे जो इन्होंने बताया ना, जायस्व मृयस्व, मरते रहेंगे करते रहेंगे, किन लोगों के बीच में होता है, कैसे होते हैं वो पाप, उनका कुछ संकेत यहां पर किया है। तो पहला कहा स्तेनो हिरण्यस्य, जो सोने का चोर होता है। हिरण्य कहते हैं सोने को, ठीक है। आप और हम तो सोने की चोरी नहीं करते
सोने की चोरी करेगा वो जाएगा, चांदी की चोरी करेगा तो, रुपए की चोरी करेगा तो, और की, लोहे चांदी, लोहे की, अन्न की, पशुओं की। यहां क्या लिखा है? स्तेनो हिरण्य से, हिरण्य का जो चोर होता है, स्तेन होता है, वो ऐसी जगह पे जाता है। तो चैन को खींच लेते हैं, सोने की अंगूठी, उंगलियां काट लेते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, आभूषणों को ले लेते हैं घरों में से, है जी। हाँ, आभूषण बनाने वाले भी करते हैं, ठीक है, वो भी उसमें कोट करते हैं, उसमें वो थोड़ा काट लेते हैं, तो कम से कम सुनार तो नहीं बनना चाहिए, है? भले ही दूसरी दुकान के अंदर देसी घी में डालडा घी या दूसरा मिला दें, तेल में गड़बड़ कर दें औरों में, लेकिन सोनार तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोने का लिखा हुआ है। तो ये जो हिरण्य है, ये मात्र सोने के लिए नहीं है, ये प्रतीक है सब चीजों का। जो अच्छी चीजें हैं, आकर्षक हैं, लोगों के लिए हितकर होती हैं, जिसमें लोगों का मन लगता है, चाहते हैं लोग, दूसरों की जो हितकारी चीजें होती हैं उनको जो हरण कर लेता है, चोरी कर लेता है। सब चीजें आ गई इसमें, कपड़े भी आ गए, तो ईंट भी आ गई, तो गन्ना भी आ गया, तो सारी आ गई। जो चीजें अच्छी होती हैं उनको हम अगर दूसरे की लेते हैं, तो वो सारी चीजें आ गई उसकी, किसी के भी स्वामित्व की चोरी मात्र आ गई इसके अंदर, ये ग्रहण करना। इन शब्दों का तात्पर्य ऐसे ही लेंगे, नहीं तो फिर एक सीमित में रह जाएंगे। बोले ठीक है, वहां लिखा है स्तेनो हिरण्यस्य है, हित रमणीय होता है, जो हितकारी होता है, रमणीय होता है, ऐसी चीजों का जो ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार्य है, ग्राह्य चीजें हैं, उपादेय हैं, उन सबका यहाँ पर ये प्रतीक के रूप में सोना उनमें सबसे ऊपर माना जाता है। इसलिए और भी कोई उदाहरण दे सकते हैं। सुराम पिबश्च, सुरा को पीने वाला जो है, शराब को पीने वाला है। अब शराब को पीने वाला है मतलब सुरा को, और हाँ, शराबी हो गया। अब वो भी कितनी भी नशा करने वाला, सब चीजें आ जाएंगी इसमें प्रतीक के रूप में। जो मदकारी चीजें हैं, मद पैदा करती हैं, नशा पैदा करती हैं, दूसरे ढंग से कहें तो बुद्धि को जो खराब करती हैं, बुद्धि को जो भ्रष्ट करती है। बुद्धिम लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते। मदकारी किसे कहते हैं? मद है तो नशा, मतलब मद बोलते हैं उसको, कि मद आ गया है इसको, मदमस्त हो गया है ये। तो जो बुद्धि को लुप्त कर देती है, क्षीण कर देती है, उसको विवेक नहीं रहता है, तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो उसका पतन कितनी तरह से होता है, हजारों तरह से हो सकता है, सैकड़ों तरह से वो पतन कर सकता है, क्या कर देगा, कुछ भी कर बैठेगा। उस दृष्टि से इसको हम साथ में लेंगे, वो भी ऐसी ही जगहों पे जाते हैं। सुराम पिबश्च। आगे कहा गुरु तल्पम, गुरु तल्पम आवसन, गुरु के आसन पर बैठने वाला। उसको दो ढंग से देखा जाता है। एक तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि गुरु का आदर न करने वाला, गुरु की जो निंदा करता है, नहीं जिसने पढ़ाया, ये ब्राह्मण के लिए है, और वैसे भी जो वेतन लेके भी पढ़ाते हैं उनको भी, वो भी शिक्षक हैं, उनका भी आदर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का दान सबसे बड़ा माना जाता है उस दृष्टि से। और दूसरा इसका परोक्ष अर्थ है, ये व्यभिचार के रूप में है। गुरु तल्प मतलब गुरु की शैया पे जो चढ़ता है, यानी तो गुरु की पत्नी से जो व्यभिचार करता है उसको भी बहुत बुरा, ये सारा व्यभिचार आ गया। गुरु की पत्नी से करना ये तो बहुत ही बुरा हो गया, जो विवाहित होते हैं उनकी दृष्टि से, और कोई भी व्यभिचार करना, ये सारा का सारा इस दोष के अंतर्गत आएगा, उनकी भी निकृष्ट स्थिति होती है। तो दोनों तरह से करते हैं, गुरु का आदर न करने वाला, उसके आसन पर बैठने वाला, या तो व्यभिचार करने वाला। आगे ब्रह्महा, ब्रह्म को नष्ट करने वाला, ब्राह्मण को नष्ट करने वाला, मारने वाला। अब ब्राह्मण एक प्रतीक है ज्ञान का, जो ज्ञानवान है, निष्प्रिय है, निष्काम भाव से काम कर रहा है और समाज की उन्नति के लिए कर रहा है, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। उसको जो मार देता है, वो मारना मतलब तो दोनों तरह से हो सकता है, एक जान से मारना भी, और वैसे भी प्रताड़ित करना, कष्ट देना, बाधा पहुंचाना, वो सब चीजें आ जाएंगी ब्राह्मणों की। और ब्रह्म वेद को भी बोलते हैं, ज्ञान को भी बोलते हैं। तो जो इस संसार में ज्ञान का नाश करता है,
सच्चाई का नाश करता है, ज्ञान का नाश करता है, वेदों का नाश करता है, नास्तिकता फैलाता है, उससे विपरीत काम करता है, वो सारे ब्रह्महा कहलाएंगे। क्योंकि संसार में हम भिन्न भिन्न चीजों को अगर नष्ट करें, मकान नष्ट कर दें, जल नष्ट कर दें, अन्न को विकृत करें इत्यादि, प्रदूषित करें, ये इतने घातक नहीं होते। शारीरिक दृष्टि से तो होते हैं क्या, वो तो एक सीमा तक होते ही हैं, लेकिन जो ज्ञान को ही दूषित कर दे, शुद्ध ज्ञान को ही नष्ट कर दे, विपरीत ज्ञान को नष्ट कर दे, उससे कितनी हानि होती है, वो भी ब्रह्महा है। तो जैसे ज्ञान को देने के कारण से ब्राह्मण बड़ा माना जाता है, ठीक शिक्षा देता है वो बड़ा माना जाता है, और वो सबसे अधिक उपकारी होता है, और उस दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। सर्वेशाम एव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, शुद्ध ज्ञान को देना और वो भी परमात्मा आत्मा का ज्ञान देना, वो सबसे बड़ा माना जाता है। सब ज्ञान को ले सकते हैं इसमें। तो इसका विपरीत भी उतना ही सच है कि जो विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान देता है, गलत ज्ञान देता है, वो बहुत हानिकारक भी होगा उसके लिए, वो निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। क्योंकि ज्ञान में प्रदूषण कर रहा है वो, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण और चीजों का नाश, ये ज्ञान का नाश कर रहा है, ज्ञान को हटा रहा है वहां से और ज्ञान का प्रदूषण कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा पाप माना गया। तो ये ब्रह्महा, और व्यक्ति को नष्ट करना वो तो है ही, ब्राह्मण को या वैज्ञानिक को, शिक्षक को। तो 5 चीजें हो गई। एक तो ये चोरी आ गया, सुरापान आ गया, और व्यभिचार आ गया, और हत्या आ गई, उसमें भी ब्राह्मणों की हत्या। अब ब्राह्मण के अतिरिक्त भी किसी को कोई मारता है, अन्यायपूर्वक मारता है, वो भी पाप ही है। या केवल इसका ये नहीं है कि ब्राह्मण को मारना ही गलत है, सबको मारना गलत है। उनके पास भी अपना अपना कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, अपनी स्थिति होती है, समाज के लिए हितकारी होते हैं, तो उन सबको मारना भी प्रतीक रूप में यहां पर मान लेना चाहिए। ये प्रतीक केवल है ब्रह्महा। तो ये एते पतंती चत्वारा, ये जो काम करने वाले 4 हैं, ये पतित हो जाते हैं, बहुत निकृष्ट स्थितियों में जाते हैं, जो पीछे कहा इन्होंने। जायस्व मृयस्व, बस उधर ही उधर चलते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। उत्थान के लिए कोई अवसर नहीं उनको, सिवाय कर्मफल भोगने के और कोई उत्थान का काम नहीं है वहां पर। ऐसी स्थिति में रहते हैं। एते पतंती चत्वारः। अब एक बात और कही जा रही है, बड़ी महत्वपूर्ण कर दी। पंचमश्च, और एक 5वां और है, वो भी पतन को प्राप्त होता है। 4 तो ये हैं, एक 5वां और बताएं। पंचमश्च आचरण स्तैरिति, उनके साथ में आचरण करता हुआ, व्यवहार करता हुआ व्यक्ति भी पतन को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसे लोगों को, ये जो व्यक्ति हैं, इनके साथ में व्यवहार करता हुआ अगर हमारा व्यवहार चल रहा है और हमारे कारण से वो प्रशंसित हो रहे हैं, उनको अच्छी स्थितियां मिल रही हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी पतन को प्राप्त होगा। गलत बात का समर्थन करना भी अधर्म को बढ़ाना ही है, और उससे हमारे को भी पाप लगेगा। भले ही हमने नहीं किया है, लेकिन समर्थन हमने किया है, उनकी पुष्टि हम कर रहे हैं, तो ये भी वैसे ही पतन को प्राप्त होंगे, ऐसे व्यक्ति भी। ये भी गलत काम हो जाता है। हम न करते हुए भी मन में कई बार समर्थन कर देते हैं उन लोगों का, वाणी से भी कर देते हैं, माला आदि से सत्कार कर देते हैं, और भी जो होता है। तो जो इस तरह के गलत कार्य करते हैं, उनका सम्मान, रक्षण इत्यादि नहीं करना चाहिए। ये भी इससे हमारे को संकेत मिलता है। हम भले ही ना करें, जैसा योग दर्शन में आता है, कृतकारित और अनुमोदित, स्वयं किया हुआ, दूसरे से करवाया हुआ, और उसके तीसरी जो चीज है अनुमोदित, हमने उसका अनुमोदन किया, समर्थन कर दिया, हम भले ही नहीं कर रहे, ये भी अधर्म को बढ़ाने वाला होता है, और ये भी हमारे लिए पापदायक होगा। जायस्व मृयस्व, पतन को ही प्राप्त होंगे, इससे हम बढ़ेंगे नहीं। तो 5 बताइए, 4 ये हो गए, और एक इनका समर्थन जो भी करता है, और जो दोनों ही करता है, खुद भी करता है और दूसरों का भी समर्थन करता है, वो भी पतन को ही प्राप्त होगा। ये जो पीछे पितृयान और देवयान बताए गए थे, और एक तीसरा और साथ में बता दिया उसमें, क्योंकि पितृयान भी अच्छा माना जाता है। देवयान और पितृयान में भी, पितृयान देवयान की अपेक्षा तो निकृष्ट है, निचला है, लेकिन फिर भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जायस्व मृयस्व तो नहीं है वहां पर, ऐसा तो नहीं, वो शुभ कर्मों को कर रहा है। तो कम से कम पितृयान में तो चलते रहे, फिर जब अवसर मिले तो अध्यात्म की तरफ जाकर के अपन देवयान की तरफ बढ़ चले।
यजुर्वेद में भी इन यानों का प्रसंग आता है एक में। तो यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 47वां मंत्र है, द्वे श्रुति अश्रृणवम पितृनाम अहम देवानाम उत मर्त्यानाम। ये दो श्रुतियां, दो मार्ग हमने सुने हैं मनुष्यों के। मनुष्यों में है, मनुष्य ही, मनुष्यों में ही पितृयान और देवयान है, जो मनुष्य हैं उन्हीं में। तो पितृनाम अहम देवानाम होता, पितरों का और देवों का, ये दो रास्ते हमने देखे। मर्त्यानाम ताभ्याम इदम विश्वमेजत समेति यदंतरा पितरम मातरम च। इसी के अंदर वो जन्म मरण माता पिता के अंदर चलते रहते हैं। सारा संसार इन्हीं के अंतर्गत चल रहा है, या तो इस मार्ग पे चलते हैं, इस मार्ग पे चलते हैं। यहां जो देवयान है, ये देव शब्द तो लिखा है, लेकिन ये देव है ज्ञानियों का, आध्यात्मिक लोगों का, वो एक तरह से योगियों का है। एक देवयान वो उस तरह का था जो भोग करके, फल भोग करके यहां आ जाते थे, वो यहां पर पितृयान के रूप में कहा गया है। अब ये जो पीछे सारा वर्णन किया, अब इसकी फलश्रुति के रूप में, प्रशंसा के रूप में बात कर रहे हैं। तो अथ यह एतान एवं पंचाग्निन वेद, इनमें जो इन 5 अग्नियों को जानता है, प्रारंभ में जो किया था इन्होंने 5 अग्नियां बताई थी, तो जो इन 5 अग्नियों को जानता है, अब स्थूल रूप से भी जो अग्नियां होती हैं वो भी ठीक है, उनको भी कोई ले लो, लेकिन वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं वो उन अग्नियों के सृष्टि क्रम को जानता है, जन्म मरण के चक्र को जानता है, क्यों कैसे होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे आते हैं, ये तो पता होना ही चाहिए। हमारा जीवन चल रहा है, हमारे मन में प्रश्न उठते ही रहते हैं, बच्चों के होते ही रहते हैं, क्यों आए हैं, क्यों आए, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, बड़ों के भी उठते रहते हैं, आखिर क्यों चल रहा है ये, क्यों कोई ऐसा है, क्यों कोई ऐसा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये प्रश्न तो उठते ही हैं। तो जो इसको समझ जाता है, उसमें भी क्या बात आ गई, पाप और पुण्य आ गए और सकाम और निष्काम आ गए। इन कर्मों को जो समझ जाता है, धीरे धीरे अपने को बचा लेता है और उसी मार्ग पे चल पड़ता है और अच्छा हो जाता है। तो अथ यह एतान एवं पंचाग्नि वेद, जो इन 5 अग्नियों को जानता है, न सह तही अपि आचरण पापमना लिप्यते, वो उनको जानने वाला, जो जान गया है इनको, तो न सह तही अपि आचरण, उनके साथ आचरण करता हुआ भी, यानी उनका उपयोग करता हुआ भी, उसमें रहता हुआ भी, न पापमना लिप्यते, पाप से लिप्त नहीं होता है। अब जिसने इनको समझ लिया है वो भी इस चक्र से तो बाहर नहीं जा सकता है। अभी जीवन तो चल ही रहा है उसका, खाना पीना देखना सुनना, ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं उसकी, इस चक्र से बाहर नहीं जा पाएगा वो। इसमें जहां जहां उसका कर्तव्य है वो कर्म उसे करने होंगे, करेगा वो, लेकिन इन सबको करते हुए वो पाप से लिप्त नहीं होता है और पक्का लग जाता है कि ये तो मेरे लिए हानिकारक है। उसको उसमें लाभ ही दिखाई नहीं देता, उसको सुख थोड़ा दिखाई देता है, इंद्रिय सुख कुछ दिखाई देगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको बहुत हानि दिखाई दे रही है। उस पाप से वो कैसे लिप्त होगा? जिसने समझ लिया है वो कैसे होगा? एक कहावत भी अपने यहां पर है कि दिखती हुई मक्खी नहीं निकली जाती। भोजन में मक्खी गिर जाती है ना, चाय में, दूध में, छाछ में, या सब्जी में, मिठाई में, दिखती हुई मक्खी तो नहीं निकली जाती। जो निकल जाती हो उनकी एक अलग बात है, छोड़ दीजिए, पर सामान्य रूप से हमें पता है कि मक्खी गिर गई है, अब उसको नहीं निकल सकते। हाँ, अनजाने में हो जाए तो कुछ पता नहीं है, भाई भोजन में गिरी भी है और हमारे को दिखी ही नहीं और वो चली गई अंदर, ऐसा तो होगा। दिखती भी नहीं निकली जाती। अब मान लीजिए कहीं जल आदि पीते हैं हम, नल वल लगे हुए हैं, अब उसमें कोई ऐसे ही गंदे हाथ से कर रहा है और गलत कर रहा है, पता नहीं कैसा कैसा, तो कईयों को लगता है कि नहीं, देख लिया कि ये देखो ये तो गंदा है, अब वो नहीं ले सकता उसको। हाँ, गंदगी का पता नहीं हो इसके ये क्या है कैसी है, तब तो ठीक है, अपने ढंग से ले लेगा या तो शुद्ध करके लेगा, लेकिन अगर पता है ये ऐसा है तो वो फिर नहीं ले सकता। किसी को पता हो गया कि इसमें ये मिलावट है, इस घी में चर्बी डली हुई है, बिना पता हुए तो खा लेते हैं, चलता रहता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, लेकिन पता लग गया तो नहीं करेगा। अब कितना ये अलग अलग जगह भोजन बनता है, नमकीन बनती है,
भोजन, पूड़ी, साग और ये पता नहीं क्या क्या बनता है, कितने चीजें बनती हैं। अब उसमें वो कौन सा तेल ले रहे हैं, उसमें क्या चर्बी डाल रखी है और या और कोई चीज डाल रखी है, क्या पता लगता है आपको? क्योंकि इतने पशु मरते हैं, मारते हैं बूचड़खानों में, उसके मांस का भी प्रयोग करते हैं और फिर उसकी चर्बी का भी प्रयोग करते हैं, हड्डियों का भी प्रयोग करते हैं, चमड़े का, सब चीजों का जितना जितना जहां जहां होता है। तो वो जो बहुत चर्बी निकलती है वो कहते हैं कहां जाती है, ये चर्बी का प्रयोग कहां पर होता है? तो कुछ तो व्यापारों में होता है, कई चीजें बनती हैं और वहां कहीं प्रयोग होता है। और बाकी बोले कि घी तेल में, जो घी तेल बनते हैं इनसे, वो बन के आते हैं और उसी को लेते हैं और मान लो वो चीजें आती हैं तो हमें पता ही नहीं लगता है कितनी चीजों का। तो कहां कहां पर संदेह करो, कितना कितना करो। लेकिन अगर हमें पता लग जाए कि भी इसमें ये डला हुआ है, तब तो नहीं लेंगे ना, दिखती भी तो नहीं होगी। तो यह एवं वेद जो ऐसा जान लेता है, ये वेद वेद वाली बात बहुत आती है अपने यहां पर, बार बार पीछे भी आई है। यह एवं वेद, जो ये जान लेता है, उसने ठीक जान लिया है। अब जान लिया तो वो तो दिखती हुई मक्खी तो नहीं निकली जाएगी, दिखती हुई मक्खी नहीं निकली जाएगी। अब या तो उसको ये दिख रहा हो कि मक्खी का मतलब इलायची, तब तो तब तो वो ले लेगा उसको। वो कह नहीं दिख रही थी फिर भी खा ली, तो वो दिख रही थी मतलब उसमें लाभ देख रहा है वो, तब तो वो खा लेगा। लेकिन पता है कि ये मक्खी है, निंदित है और इसमें दूषित है, इससे रोग आ सकता है, हैजा फैल सकता है, इत्यादि जो भी संक्रमण हो सकता है, ये पता है तो वो लेगा नहीं, छोड़ देगा उसको। तो यह एवं वेदा, यह एवं वेदा, जानने पे ही इतना जोर है, और जान लिया तो वास्तव में वो मान ही लेगा, छोड़ ही देगा। तो न सह तही अपि आचरण पाप मना लिप्यते। अब ये भी ध्यान देने की बात है कि तैर अपी आचरण, उनके साथ रहता हुआ, उनके साथ जीता हुआ, उनका उपयोग करता हुआ भी पाप में नहीं जाता है। ये इस बात का संकेत है कि वो छोड़ नहीं सकते हम इनको, इन चीजों को, संसार की चीजों को सबको छोड़ नहीं सकते। एक सीमा तक ही तो छोड़ सकते हैं, बाकी कुछ जो अपने को वस्तुएं चाहिए, खाना पीना और चीजें, वो तो आवश्यक है, जो तो लेंगे ही। नहीं तो ये सीधा ही कह देते इसमें दोष है तो बस इसको छोड़ दो। बहुत बार निर्णय ले लेते हैं हम ऐसा। तो एक मतलब लोकोक्ति भी है, व्यंग की तरह भी कहा जाता है, आयुर्वेद में भी कहा जाता है और जगह भी कहा जाता है, अलग अलग ढंग से कहा जाता है कि अपच जो होती है ना, अजीर्ण, किससे होता है? भोजन के खाने से। अजीर्ण और कैसे होता है? अगर किसी ने खाना ही नहीं खाया है तो अपच अजीर्ण होगा क्या? तो अपच अजीर्ण होता है खाना खाने से, इसलिए खाना ही नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खा लिया, गलत खा लिया तो होगा वो। तो लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि नहीं इसमें तो ये दोष है, इसलिए बस अब तो छोड़ ही दूंगा, मैं अब खाना ही नहीं खाऊंगा, पर चलो खाना तो खाना पड़ता है। लेकिन कई चीजें हम ऐसी छोड़ देते हैं, इसमें ये दिक्कत आ रही है तो बस इसी को ही छोड़ दो। हम छांट नहीं पाते कि भाई किस खाने के कारण नहीं, अधिक खाने से हो रहा है, गलत खाने से हो रहा है, उतना निवारण कर लो, खाने खाने के पे क्यों गुस्सा निकाल लो, छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे ही यहां पर ये इनमें जो पाप दिखाई देता है, इसमें जो पतन दिखाई दे रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि ये सारी की चीजों को यूं छोड़ के बैठ जाएंगे, काम ही नहीं चलेगा। और छोड़ने वाले भी कितनी छोड़ सकते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, बाकी चीजें तो जीवन में लेनी ही पड़ती। व्याकरण के अंदर भी आता है कि भाई हमने खेत बोया है और हिरण या नीलगाय आके खा जाते हैं थोड़ी सी, तो इसलिए मैं तो अब खेती नहीं करूंगा। खा जाते हैं तो खा जाते हैं, थोड़े उसकी रक्षा कर लो, या कुछ खा लेंगे तो खा लेंगे, खेती तो फिर भी बोनी पड़ेगी, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा, अन्न तो उपजाना पड़ेगा। तो ये भी सारी चीजें ऐसी हैं, इनमें दोष दिख रहे हैं हमारे को, तो इनके साथ रहता हुआ भी, आचरण करता हुआ भी वो पाप से लिप्त नहीं होता है। उसे पता लग जाता है कि दिक्कत कहां पर है, यहाँ दिक्कत यहां पर सकामता की है, दिक्कत यहां पर गलत आचरण की है, दूसरे की हानि करने, इन गलत कर्मों को करने से ये गड़बड़ बंधन का कारण बन रहे हैं। इनका उपयोग ठीक ढंग से किया जाए, गलत कार्य ना करें, अच्छे कार्य करें, और अच्छों में भी हम निष्कामता की तरफ चले जाएं, तो ये बंधन का कारण ही नहीं है। क्यों छोड़ेगा उसको, बल्कि उसका उपयोग लेगा। और परमात्मा ने ये सारी चीजें इसलिए थोड़ा ना बना के दी हैं कि हम यहीं पर फंसे रहें।
हम बंधन में, हमारे को जकड़ के रखें। परमात्मा ने सृष्टि किस लिए बनाई है? इस संसार से मुक्त करने के लिए बनाई है या इस संसार में फंसाने के लिए बनाई है? तो हमें तो यही लगता है कईयों को, फंसाने के लिए बनाई है। परमात्मा ने, भगवान इसको, संसार को इतना आकर्षक बनाया है, ऐसा बनाया है कि इसमें इंद्रियां ऐसी बनाई है कि इसमें फंसी जाता है आदमी। चोरी कर लेगा, आसानी से कुछ करना चाहेगा, छल कपट करेगा, वो ही अच्छा उसी तरफ जाता है। बनाया ही ऐसे ही परमात्मा ने, हम क्या करें? तो परमात्मा ने इस संसार को फंसाने के लिए नहीं बनाया है हमें। उसने तो ऐसा बनाया कि हम इससे उठ जाएं, ऐसी स्थिति है, और वो ही हमारे को करना है। बस वो कर लिया तो सफल है। तो बस वो व्यक्ति इससे उठने का काम करता है, इस संसार में जीते हुए, इसमें फंसता नहीं है। तो न सह तही अपि आचरण पापमना लिप्यते। फिर क्या होता है, करता क्या है? शुद्ध पूत पुण्य लोको भवति। शुद्ध पवित्र होकर के पुण्य लोक का वासी हो जाता है। अब पुण्य लोक में एक तो पितृलोक वाला भी हो गया, अच्छे कर्म वाला, और निष्काम वाला होके मुक्ति को प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वो भी इसी में सम्मिलित है। शुद्ध और पवित्र होकर के। सकाम कर्म पुण्य कर्म है वो कम शुद्ध होता है, और आध्यात्मिक करेगा तो पूरा शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध है पूत है पुण्य लोको भवति। कौन? य एवं वेद, य एवं वेद, जो इस पंचाग्नि विद्या को जान लेता है, इस सृष्टि क्रम को जान लेता है, कैसे यहां से जाते हैं, कैसे लौट करके आते हैं, कि जीव क्यों नहीं भर जाते हैं, ये जो सारे प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे, वो इससे इसको जान लेता है। ये कौन बोल रहा है? एक राजा बोल रहा है। राजा है, क्षत्रिय है, वो बोल रहा है, एक ब्राह्मण को बोल रहा है। तो राजा के पास में बहुत अधिक ऐश्वर्य है, मकान है, महल है, साधन है, सब कुछ है, अधिकार है, अहंकार करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आदेश उसके माने जाते हैं, वो दूसरों को दंड दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितने अधिकार होते हैं राजा के पास में, कैसे भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा ये व्यक्ति बोल रहा है यहां पर, उसके मुंह से बुलवाया जा रहा है। अर्थात उसको करते हुए भी व्यक्ति आध्यात्मिक रह सकता है, चल सकता है। ये हमारे को संकेत मिल रहा है परोक्ष रूप से। नहीं तो इन प्रश्नों का उत्तर उलट के भी दिलवा सकते थे। राजा को सुनवा देते, ब्राह्मण को ऋषि बता देता, जैसे और जगह होता है। लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है, ऐसे भी हो सकता है। तो मुख्य बात ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे साधन है हमारे पास में। मुख्य बात है कि हम उसमें लिप्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और अधर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सकाम है, निष्काम है, उसकी मुख्यता है। और जिसने जान लिया है वो कहीं भी रहते हुए निर्लिप्त रहेगा। विदेह की, जनक की भी कथा आती है, उपनिषद में आगे आएगी। उसी तरह से ये भी होगा, यह एवं वेद, यह एवं वेद। ठीक है, किन्हीं को कुछ पूछना है? बोलिए। आचार्य जी, ये देवयान और पितृयान अलग कहां से हो जाता है? हाँ, इसमें आकाश से अंतर हो गया। देखें, संवत्सर से हो गया। ये जो 502 पृष्ठ पे देखिए, तीसरा प्रवाक, इसमें अंत में क्या लिखा था? षट दक्षिणाई रीति मासान, 6 दक्षिणायन के मासों को प्राप्त कर ले गया। अब क्या लिखा? तान न एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवंती, ये संवत्सर को प्राप्त नहीं होते। पीछे क्या था देखो, पहले के अंत में था उदक मासान तान, 6 महीनों को प्राप्त होता है। और दूसरे प्रवाक के प्रारंभ में देखो, मासेभ्य संवत्सरम, और संवत्सरात आदित्यम। तो मास तक तो ये पहुंचा, ये ठीक है कि दक्षिणायन था, लेकिन 6 महीनों तक तो, मास तक तो पहुंचा, मास के आगे संवत्सर में नहीं पहुंच पाए। यहां से इसका रास्ता अलग हो गया, निषेध भी कर दिया। वो पितृलोक को चला जाता है। इसके बाद में पितृलोक को वहां सुख आदि भोगने के लिए उधर चला जाता है। ज्ञान का और क्षेत्र ऊपर वाला नहीं होता, यहीं तक जाके हो जाता है। ये फंवारे चलते हैं ना पानी के, अलग अलग आजकल नृत्य करते हुए, और छोटे बड़े फंवारे सब तरह के, उसमें बहुत बड़े बड़े भी होते, बहुत ऊंचे ऊंचे भी जाते हैं, उसमें भी बहुत ऊंचे जाते हैं, फिर थोड़े कम रहते हैं। तो इनकी ताकत ही ऐसी है कि वो एक सीमा तक जाकर के बस वहीं पर, उससे आगे जा ही नहीं पाते। सकामता में उतनी ऊंचाई जा ही नहीं सकता व्यक्ति,
पहुंच ही नहीं सकता है। सकामता में उतनी पवित्रता आ ही नहीं सकती व्यक्ति के, कितना ही परोपकार कर ले, कितना ही कर ले, बड़े बड़े यज्ञ कर ले, कितने भंडारे कर ले, दान दे दे, सारी संपत्ति को दे दे, राजपाट को दे दे, सकाम कर्म है उसमें वो ऊंचाई आ ही नहीं सकती, वो गहराई आ ही नहीं सकती, पवित्रता आ ही नहीं सकती, जितनी कि निष्काम में आ जाती है। और निष्काम कर्म में इतना कुछ देना भी नहीं होता, केवल अंदर अपने को व्यवस्थित करना होता है। हमने कितना दिया, कम दिया, क्या दिया, वो उतना महत्व नहीं होता है। संस्कार कैसे डाल दिए, ठीक कैसे कर लिया, निष्कामता को समझ लिया, ज्ञान को शुद्ध कर लिया, वो ऊंचा पहुंच चला जाता है, ब्रह्मलोक तक चला जाता है। ऐसे कुछ ओम। आचार्य जी, ये देवयान और पितृयान का जो मार्ग था, इसमें संवत्सर से आदित्य, फिर आदित्य से चंद्रमा, और चंद्रमा से विद्युत, विद्युत से ब्रह्मा, ये तो देवयान में। और पितृयान में दक्षिणायन से वो संवत्सर में न जाके पितृलोक में गया, पितृलोक से आकाश, और फिर आकाश से चंद्रमा में। तो वो देवयान में भी चंद्रमा में गया था। चंद्रमा में तो पहुंच रहे हैं, सुखद स्थिति में तो पहुंच रहे हैं दोनों। वो आदित्य प्रकाश और तपना, और उसकी तरफ जाते हुए आनंद में जाता है ज्ञान पूर्वक, और ये आकाश की तरफ शून्य जैसा, और बस ऐसा होके सुख तो दोनों को मिलेगा। ये तो है, दोनों अच्छे हैं। चंद्रलोक में पहुंचे हैं, सुख तो मिल रहा है, लेकिन यहां पर वापस आएगा और वो एक अलग स्तर का सुख है, अलग स्तर का है, ये अंतर मानना पड़ेगा। हाँ, सुखद स्थिति है, इतना तो है। इसीलिए पितृयान भी ग्राह्य के रूप में प्रशंसनीय माना जाता है। जायस्व मृयस्व में तो अलग बात होगी, वो चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाए, सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जी, इसमें ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इन्होंने कहा कि जो संवत्सर है वहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, तो अलग अलग होने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वापस फिर वहीं आपस पहुंच गए, मतलब मिल गए। वहां एक ही जगह पहुंच गए। नहीं, वो एक ही जगह मतलब चंद्रमा मतलब तो वो सुखद स्थिति है, उसमें भेद करना चाहिए हमें। अलग अलग तरह के सुख की स्थिति है, प्रतीकात्मक है। वो चंद्रमा एक जैसे नहीं है दोनों, और एक है तो उसमें अलग अलग तरह का, एक उसमें अलग तरह का है, एक अलग स्थिति है चंद्रमा की, प्रसन्नता की अलग अलग स्थितियां हैं। और एक दूसरा है जी 504 पृष्ठ में सबसे नीचे जो था, यत्ते कपूयाम योनिम आपत्तिरन स्वयोनिम्बा सुकर योनिम्बा चांडाल योनिम्बा। तो यहाँ चांडाल से जो मनुष्य जाति में जो लिया जाएगा, या फिर मनुष्य का ही लेते हैं अधिकतर, तो उसी तरह मनुष्यों में जो बहुत निकृष्ट है, निंदित स्थितियों में है, निंदित कर्म करते हैं, उनको लिया जाएगा। वो भी है, क्योंकि कई कई मनुष्यों के जीवन को और उनकी स्थितियों को देख करके लगता है इनसे तो पशु बहुत अच्छे, वो तो ऐसी इतनी खराब स्थिति होती है। अब वो उनके कारण है, उस स्थिति में पैदा हुए हैं, लोगों ने अन्याय अत्याचार किया, वो सब भी चीजें हो सकती हैं। वो सारा उनके कर्मों का फल नहीं होता है। अन्याय अत्याचार है तो वो अलग चीज है, लेकिन उसी स्थितियों में जन्म हुआ है, वो कुछ वहां से निकल ही नहीं सकता है, ऐसे माहौल में ही हुआ है। और उसकी प्रवृत्ति भी फिर वैसी है। अच्छे परिवार में होते हुए भी, धन संपन्न ज्ञानी के यहाँ होते हुए भी तो गलत कार्य करते हैं व्यक्ति, बहुत निंदित कार्य करने लग जाते हैं। वो भी उसी तरह के हो गए, वो भी चांडाल की तरह से हो गए। उसमें उनके पिछले कर्म भी कारण बन जाते हैं, कुछ सुख के लिए हो गए, पुण्य के लिए, बाकी चीजें संस्कार और फिर नए गलत कर्म में भी कर बैठता है व्यक्ति। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।